हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया में आपने सारे टॉपिक पढ़े थे, क्लासिफिकेशन आपने देखा था और किंगडम एनिमेलिया के सारे फाइलम्स के बारे में आपने बात की थी। लास्ट जो आपका फाइलम था, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेट्स में आपने और डिटेल में समझा था, जिसमें आपने सब फाइलम, सुपर क्लासेस और क्लासेस के बारे में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपके जो टॉपिक है, आपके जो चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो अब आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर में हमने कितना समझा है यहाँ पे। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले तो ये है कि आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपने कहा है कि हम क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया का, किंगडम एनिमेलिया को फिर से आपने और छोटे ग्रुप में डिवाइड किया है, और आपने कहा कि अगर हम इसे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर वो कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ठीक है, किस बेस पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यही जाना था किस बेस पे कर रहे हैं। तो आपने कहा था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आप अलग अलग लेवल आते हैं। आपने सिमेट्री की बात की थी, आपने सीलोम की यहाँ पर बात की थी, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा था कि जो सिस्टम है वो किस प्रकार के हैं, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का है, इंटरनल एक्सटर्नल है। तो ये सारे जो फीचर्स हमारे पास आए थे, इनके बेसिस पे हमने यहाँ पर देखा था, डिवीजन यहाँ पे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास आधार आ गया है, बेस आ गए हैं कि किस आधार पे आपने इनको डिवाइड किया है, उसके बाद आपने अलग अलग फाइलम देखे थे, फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम कॉर्डेट्स तक आपने यहाँ पे बात की है, ठीक है। और आप अगर कंपैरिजन करेंगे फाइलम पॉरीफेरा का फाइलम कॉर्डेटा के साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो आज के सेशन में हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स मिक्स होंगे, यानी कि पूरे चैप्टर से होंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होंगे। आपको कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपने क्या करने हैं, नोट्स भी अपने सामने रखने हैं। जो क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें आप टिक कीजिए, उसके बाद मैच कीजिए अपने आंसर को अपने नोट्स के साथ। अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो देखिए उस टॉपिक को और रिवाइज कीजिए। उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और उसको क्या घर जा करके रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है उसको पढ़ लीजिए। पहली स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा गया है, आपने कहा विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। इनमें से किस क्लास के पास सबसे ज्यादा क्या है, एनिमल्स से सबसे ज्यादा नंबर से। एक और क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे, मैमल्स, ठीक है। हमने कहा निम्नलिखित में से किस क्लास के पास सबसे ज्यादा जंतु हैं, या सबसे ज्यादा जंतुओं का नंबर है। तो क्या है, आपने कहा निम्नलिखित में से किस क्लास में ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो क्लासेस आई हैं वो है फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट हैं एंड मैमल्स है। सबसे पहले तो ये देखिए, फिशेस जो है आपकी वो किस फाइलम से बिलोंग करती हैं, रेप्टाइल्स आपके किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, इंसेक्ट आपके किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, मैमल्स आपके किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हमने एक टेबल वहां पर देखी थी, जब हम पूरे फाइलम देख रहे थे तो सबसे पहले हमने फाइलम्स देखे थे वहां पे। अब क्योंकि यहाँ पे क्लास की बात हुई है तो आपने कहा कि आप देखेंगे कि इस फाइलम की कौन सी क्लास यहाँ पर होगी। एक बार देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अपने नोट्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, अब यदि अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जो क्लास है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है। सबसे पहले फिशेस के बारे में देखेंगे।
फिशेज जो बिलोंग करती है वो है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। रेप्टाइल्स जो हैं सेम कॉर्डेटा, मैमल्स जो हैं वो सेम है कॉर्डेटा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, बताइए इंसेक्ट कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब हमने फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा था, हमने कॉर्डेट्स को देखा था। कॉर्डेट्स हमने सब फाइलम देखे थे, हमने कहा था यूरो कॉर्डेटा है, सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा है, तीन हमने क्या देखे थे, सब फाइलम देखे थे, ठीक है। अब आपने सिफेलो कॉर्डेटा को पढ़ा है, यूरो कॉर्डेटा को पढ़ा है, वर्टिब्रेटा को जब आपने देखा तो आपने कहा कि यहाँ पर इसकी क्या थी, दो सुपर क्लासेस आपने पढ़ी थी, ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा एंड एग्नाथा, ठीक है। एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा आपने पढ़ा था। जब आपने यहाँ पर दो सुपर क्लासेस पढ़ी और दो सुपर क्लासेस में आपने कहा कि एग्नाथा है एंड ग्नैथोस्टोमेटा है। एग्नाथा का मतलब है विदाउट जॉ, ए ग्नाथा, ठीक है। ग्नाथा का मतलब होता है जॉ यानी कि जबड़े, विदाउट जॉ, एंड ग्नैथोस्टोमेटा विद जॉ, जिनमें जॉ है। जब हमने ग्नैथोस्टोमेटा को पढ़ा था उसमें आपने क्या क्या चीजें समझी थी, वहां पर आपके पास अलग अलग ग्रुप्स आए थे, ठीक है। तो जब आपके पास अलग अलग ग्रुप्स आए थे उसी में आपने पढ़ा था कि क्या है, यहाँ पर आपने क्या रेप्टाइल्स आपने पढ़े थे, मैमल्स वहाँ पर आपने देखे थे, ठीक है, बर्ड्स आपने वहाँ पे देखे थे, तो आपके पास सारे एग्जाम्पल्स आए थे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो तीन है वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछूं कि बताइए फिश, रेप्टाइल और मैमल्स, इनके सब फाइलम बताइए, ये जो है इनके सब फाइलम बताइए कि सब फाइलम कौन सा होगा। एक बार आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस सेशन के लास्ट में यहाँ पर इसका आंसर करेंगे, तब तक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। अब आते हैं यहाँ पर इंसेक्ट। इंसेक्ट जो बिलोंग करते हैं वो होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, आपको फाइलम के नाम मैंने दे दिए हैं, अब आपका जो आंसर होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने फाइलम के नाम लिख लिए हैं। आपको फाइलम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा जो ऐसी क्लास है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो एनिमल्स है, जंतुओं का नंबर है, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर किस क्लास में होगा। पूरे फाइलम को एक बार देखिए। और हमने बात की थी, मैं हिंट अगर आपको दूं तो हमने बात की थी कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है जिनमें सबसे ज्यादा नंबर है। किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम एंड किंगडम एनिमेलिया का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दोनों की हमने बात की थी और मैंने उसे स्टार किया था, आपको बोला गया था ये मस्ट है, आपसे पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एक बार देखिए, अब हमने यहाँ पे फाइलम के बारे में बात कर ली है। अब बताइए कौन से फाइलम में, कौन से फाइलम की क्लास में सबसे ज्यादा जंतुओं की संख्या होगी, जंतुओं का नंबर होगा। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपने चैप्टर को समझा है तो आपका जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। क्या आंसर आपका आएगा? अगर मैंने फाइलम के नाम लिखे हैं तो आप जानते हैं कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो हमारा होता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो हमारा होगा वो कौन सा होगा। मैं ये हटा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने कहा सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, अर्थ्रोपोडा। एंड सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जिसके बारे में हमने बात की थी, मोलस्क हमने कहा था। तो यहाँ पर क्योंकि अर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है तो उसकी क्लास जो इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या है, सबसे ज्यादा नंबर होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जीव हैं उनका 40% जो यहाँ पे जीव हैं वो पाए जाते हैं क्लास इंसेक्ट्स में। क्लियर है इतनी बात? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर आपको हिंट मिलती है, जैसे कि अभी हमने हिंट के रूप में क्या देखा था, यहाँ पे फाइलम देखे थे कि ये क्लासेस के नाम है और कौन से फाइलम में ये आते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम जो है यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो है अर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा जो जीवों की संख्या है वो फाइलम अर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। इसीलिए जो इंसेक्ट हैं वो क्या होते हैं आपके, इनमें सबसे ज्यादा नंबर होता है जीवों का। इंसेक्ट जो है इनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड है, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन है, ठीक है। स्केलेटन की बात करें तो हमने कहा एक्सोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। क्लियर है इतना? बाकी के ये तीन है, ये क्या करते हैं, सेम जो फाइलम है उनसे बिलोंग करते हैं। आपने देखा भी होगा, हमने कहा था कि अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, डेवलपमेंटल सीक्वेंस अगर हम देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिश, क्योंकि हमारे पास फिश एग्जाम्पल है। तो हमने कहा फिशेस से जो इवॉल्व हुए हैं वो है एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड एंड इनसे मैमल्स, ठीक है।
ये इवोल्यूशन में क्या करते हैं आप पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे और ये सीक्वेंस आप यहाँ पर देखते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीलोमेट। हमें कहा गया कि जो ए सीलोमेट हैं उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे बताएंगे आपकी कोई जो जीव है वो ए सीलोमेट है। ध्यान दीजिए, सीलोमेट और ए सीलोमेट दो प्रकार के, तीन प्रकार के हमने पढ़े थे। सीलोमेट नहीं, स्टार्ट करते हैं ए सीलोमेट से। ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट एंड सीलोमेट, तीन प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, जीव आते हैं, ठीक है। हमने कहा ए सीलोमेट है, दूसरा हमने कहा स्यूडो सीलोमेट है, स्यूडो सीलोमेट्स है, और तीसरा है सीलोमेट। तीन प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, जीव आते हैं, ठीक है। इनका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ए सीलोमेट जिनमें सीलोम नहीं पाई जा रही है, स्यूडो सीलोमेट जिनमें की सीलोम कैसी है, फॉल्स सीलोमेट है, वास्तविक नहीं है बल्कि स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। जैसे कि जब आप अमीबा को पढ़ते हैं तो आपने कहा कि उसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, उसमें फॉल्स फीट पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीलोमेट तो है लेकिन वास्तविक सीलोम नहीं पाई जा रही है। और तीसरी है जिसमें सीलोम पाई जाती है और वास्तविक सीलोम पाई जाती है। तीनों का अर्थ यहाँ पर ये होता है। आपको बताना है ए सीलोमेट का कैरेक्टर, तो ये दोनों को हम हटा लेंगे यहाँ पर। अब स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या क्या आपके पास आते हैं उसके बेसिस पे हम अपने आंसर को देखेंगे। आपने कहा ए सीलोमेट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म, पहली चीज। दूसरा है एब्सेंस ऑफ ब्रेन, दूसरी चीज। तीसरा है सीलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद अ मीजोडर्म, ऐसी सीलोम जो क्या है अपूर्ण रूप से क्या होती है, लाइन होती है किससे, मीजोडर्म से। लास्ट है सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। आपने कहा कि ऐसी सॉलिड बॉडी जिसमें कैविटी नहीं पाई जा रही है सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि आंतरिक अंगों को सराउंड करती है। सॉलिड बॉडी है, कोई भी यहाँ पे कैविटी या किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जा रही है। अब बताइए ए सीलोमेट का इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। सबसे पहले तो आप खुद ही यहाँ पर आंसर देखेंगे, अगर नहीं पता है तो आपने नोट्स यहाँ पर निकालिए। जितनी बार आप नोट्स खोलेंगे उतनी बार आपका क्या होगा, टॉपिक रिवाइज होगा और उतनी ही चीजें आपको और अच्छे से आएंगी। चलिए, अब अगर हम बात करें सीलोम के बारे में तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं सीलोम, सीलोम क्या होती है। अगर हम बात करें बॉडी की, ठीक है, ये है बॉडी, ये है यहाँ पर आपकी गट, ठीक है, ये गट वाला एरिया है। हमने कहा ये तो क्या होगा, एक्टोडर्म है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर क्या होगा, एंडोडर्म होगा। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो दोनों साइड से कवर लाइन होती है किससे, मीजोडर्म से। जैसे यहाँ से भी आपको मीजोडर्म दिखेगा, यहाँ पे भी आपको मीजोडर्म दिखेगा, ठीक है, ये मीजोडर्म है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो आपको बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये है कैविटी, ये है कैविटी। इट मीन्स बॉडी और इंटरनल ऑर्गन के बीच में आपको कैविटी मिल रही है, ठीक है। ये आपके पूरे सिर्फ गट नहीं कहेंगे, ये पूरा आपका क्या है, इंटरनल ऑर्गन आते हैं इस लाइन में, इस पोर्शन में। तो हमने कहा बॉडी, और ऐसा नहीं कि बॉडी एकदम से चिपकी हुई है कि इससे ऑर्गन से चिपकी हुई है। बॉडी और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग है, उनके बीच में कैविटी गुहा पाई जा रही है। कैविटी को आप समझते हैं, गुहा कैविटी, जैसे बक्कल कैविटी आप कहते हैं, जैसे नेजल कैविटी आप कहते हैं। तो कैविटी को ऐसे समझिए कि जैसे ये पाइप है, जो पाइप जैसे जो पाइप पानी आप भरने के लिए यूज करते हैं पाइप, ठीक है। यहाँ से भी पाइप ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, बीच में क्या है, खाली है। वो क्या होती है, कैविटी होती है। बीच में जो है वो कैविटी यहाँ पर आपको पाई जा रही है, यानी कि खोखला आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे ही कहा गया है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन है और ये जो हमारी बॉडी है, इनके बीच में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे कैविटी मिलती है। इस प्रकार के जीवों को कहते हैं यहाँ पे सीलोमेट, ठीक है। अब जिनमें ये कैविटी ही नहीं पाई जा रही है, ठीक है, जिनमें अभी आपको आपके पास एक क्या आया था, ऑप्शन आया था, अभी पढ़ेंगे ऑप्शन, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे कोई कैविटी ही नहीं पाई जा रही, कोई क्या है, मीजोडर्म से लेयर यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, कोई भी कैविटी आपको नहीं मिल रही क्योंकि मीजोडर्म कवर ही नहीं कर रहा है।
इट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है, कोई भी कैविटी नहीं पाई जा रही है। अब इस स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लाइन नहीं किया गया है, पूरी तरीके से लाइन नहीं किया गया है, पैचेस हैं इस प्रकार के, पैचेस में, ठीक है। यानी कि जो मेसोडर्म है वो पूरा कवर नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे छोटे पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे और आप देखेंगे कि जो मेसोडर्म है उसके इस प्रकार से पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। मेसोडर्म इस प्रकार से कवर नहीं करेगा, वैसे मेसोडर्म कैसे कवर करता है, इसे यहाँ से कवर करेगा, इसे अंदर से भी और बाहर से भी कवर करेगा मेसोडर्म। मेसोडर्म के क्या छोटे छोटे पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि पूर्ण रूप से कैविटी भी नहीं पाई जा रही है और पूर्ण रूप से कैविटी एब्सेंट भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कैविटी जो है पूर्ण रूप से उपस्थित भी नहीं है, पूर्ण रूप से अनुपस्थित भी नहीं है, तो हम इसे कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब समझ आया, सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट, तीनों में क्या अंतर है। एसिलोमेट में कोई कैविटी नहीं पाई जा रही है, किसी भी प्रकार की गुहा नहीं है। सीलोमेट में पूर्ण रूप से गुहा है, एसिलोमेट में पूर्ण रूप से गुहा नहीं भी है, ठीक है। और हमने कहा कि पूर्ण रूप से ऐसा भी नहीं है कि जो कैविटी है वो एब्सेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि जो यहाँ पे बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट है, पैचेस में क्योंकि पाई जा रही है, तो उसे हम स्यूडो कहते हैं। यानी कि कैविटी तो है बट स्यूडो है, वास्तविक नहीं है। क्लियर है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है एसिलोमेट से। एसिलोमेट में अब आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है, अब स्टेटमेंट पढ़िए और अपने आंसर को बताइए। आपने कहा एब्सेंस ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म की एब्सेंस है। फिर दूसरा हमने कहा एब्सेंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कोई बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, ठीक है। आपने कहा सीलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइन विद अ मेसोडर्म, आपने कहा सीलोम जो कि क्या है अपूर्ण रूप से कवर है किससे, यहाँ पे मेसोडर्म से। यह सॉलिड बॉडी है विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग द इंटरनल ऑर्गन्स, हमने यही तो कहा था कि जो एसिलोमेटर में कोई कैविटी नहीं है, विदाउट कैविटी है। आपने कहा विदाउट अ कैविटी जो कि इंटरनल ऑर्गन को सराउंड कर रही है, हमने कहा बॉडी और इंटरनल ऑर्गन के बीच में कोई कैविटी नहीं है और सॉलिड बॉडी यहाँ पर पाई जा रही है। बॉडी क्या कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है ये भी देखिए, इसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कहा सीलोम है जो कि क्या है अपूर्ण रूप से मेसोडर्म से लाइन है, हमने कहा नहीं सीलोम तो है ही नहीं, सीलोम का मतलब ही कैविटी होता है। ब्रेन की कोई बात नहीं हो रही है, आपने कहा कि मेसोडर्म एब्सेंस है, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में मेसोडर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसे पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट। ये सेम आपके पास क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास आया सैलमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास, सैलमेंडर है और आपको बताना है कि वो किस क्लास से बिलोंग करती है। पाइसेस है, एवीज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। देखिए इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि हर फाइलम को जब आप पढ़ रहे हैं और जब आप उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखिए कि जो सैलमेंडर है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अगेन आपके पास एक वही क्वेश्चन मैं करूंगी, पाइसेस, एवीज, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन किस फाइलम से बिलोंग करते, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। सैलमेंडर क्या फीचर्स उसके होते हैं, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, हो सकता है किसी ने देखा भी हो। तो यहाँ पर बताइए कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। चलिए, अगर आपने देखा होगा सैलमेंडर जो नाम है वो कुछ फिशेस से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन ये फिश नहीं होती है। ये यहाँ पर बिलोंग करता है एम्फीबिया से, ठीक है, क्लास एम्फीबिया जो यहाँ पर है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लिजार्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी के साथ क्या करेंगे, पार्सेस के कुछ एग्जांपल देख लेंगे, एबीज के कुछ एग्जांपल देख लेंगे और रेप्टाइल के कुछ एग्जांपल आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपने फाइलम और उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं और उनकी एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े हैं। आपने कहा निमेटोडा, ठीक है। निमेटोडा में यहाँ पर बोला गया है कि ये राउंड वॉर्म्स हैं और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। कैलकेरिया में आपको बताया गया है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है, सीलोम प्रेजेंट होता है।
एकाइनोडर्मेटा में कहा गया है सीलोम प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्री में पाई जा रही है। एंड प्लैटी हेलमिंथीज में कहा गया है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, फ्लैट वॉर्म है, एसिलोमेट है। सबसे पहले आंसर से पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं जैसे स्यूडोसिलोमेट, जैसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, ठीक है, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री है, जैसे कि आपने कहा कि फ्लैट वर्म, तो आपके क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं आपके, ये है पारिभाषिक शब्द जो हमने उसी टाइम पे क्या किए थे, डिस्कस किए थे कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए करेंगे, इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान रखिए आपको गलत जो पेयर है, ठीक है, गलत जो जोड़ा है या गलत जो आंसर है वो आपको बताना है। इट मीन्स कि इनमें से 3 सही है, 1 गलत है, और जो गलत है वही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन से पढ़िए और क्या क्या यहाँ पे आपको पेयर बता रखे हैं उसे देखिए। चलिए, तो अगर आपने यहाँ पर अपने नोट्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो कैल्क एरिया होता है उसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नहीं पाई जाती। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा गया फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर। ये आप समझते हैं कि फ्लेम सेल्स कहते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन किसमें है ये आपको बताना है। एनालिड्स हो गए हैं, सिलेंट्रेट्स हो गए हैं, प्लैटीहेलमिन्थीज हो गए हैं, एकाइनोडर्मेटा हो गए हैं। एक बार पढ़िए अपने ऑप्शन को और बताइए कि यहाँ पर जो फ्लेम सेल्स हैं वो किस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास जो आपका ऑप्शन नंबर 3 आता है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये आपने जैसे फीचर्स हमने पढ़े हैं तो आपके लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमने यही पढ़ा था कि मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल्स है वो किसके लिए होती है, आपने कहा प्लेटी हेलमिन्थीज के लिए होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आपने कहा फाइलम पॉरीफेरस क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, सबसे पहला जो फाइलम है, फाइलम किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला, जंतु जगत का सबसे पहला जो फाइलम है वो है फाइलम पॉरीफेरम, ठीक है। अब ये जो फाइलम पॉरीफेरा है इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है, ब्रांचिंग के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, ठीक है, स्पीक्यूज के बेसिस पे, या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक बार जल्दी से ऑप्शंस को पढ़िए और अपने आंसर को यहाँ पे टिक कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा कि ब्रांचिंग, सिमेट्री और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं किया है, बल्कि किसके बेसिस पे किया है, स्पीक्यूज के बेसिस पे किया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि पहला जो हमारे पास स्टार्टिंग के जो टॉपिक आते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्लियर है, क्योंकि इजी भी होते हैं। और हम स्टार्टिंग जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो नए नए शब्द हैं उन्हें हम इजीली कैच कर लेते हैं, क्योंकि पहला फाइलम है पॉरीफेरा, तो आप समझते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस डेवलप ड्यू टू, स्पॉन्जेस में जो कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम देखा आपने, वो किस वजह से यहाँ पे क्या आता है, डेवलप होता है। आपके पास है पोरस वॉल्स होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन है, या फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। ये भी आपका अगेन क्या आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से क्वेश्चन को यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। चलिए, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आपने कहा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कहा गया है फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल, ठीक है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आपको अपने जो नोट्स हैं वो सामने रखते हैं जिससे कि चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हों। चलिए, आगे जो क्वेश्चन आपने कहा, सिलेक्शन द करेक्ट पेयर, आपने जो सही पेयर है वो सिलेक्ट करना है। आर्थ्रोपोडा से सिल्वर फिश है, पाइसेस से जेली फिशेस है, इकाइनोडर्मेटा है, कटल फिश है, मोलस्का है, स्टार फिश है। अब ध्यान दीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, बताइए इनमें से जो करेक्ट आपका पेयर है, जो सही जोड़ा है, वो आपको देखना है। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आता है होमवर्क में, आप लोग इसे एक बार घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज कुछ क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आपने समझा होगा क्वेश्चन कैसे यहाँ पर आ सकते हैं आपके पास। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है उसे आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।